चलिए अब बात करते हैं एलिमेंट्स या फीचर्स ऑफ फ्रॉड की। फ्रॉड में क्या क्या दिखता है। ऑब्वियसली आप जनरल बात करें तो फ्रॉड में क्या होता है, दो पक्षकार हैं, एक बंदा दूसरे को धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है और अपना फ़ायदा ले रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अपना फ़ायदा भी ले रहा है और कभी कभी दूसरे का उससे नुकसान भी हो जाता है। झूठ भी बोल रहा है, कुछ छिपा भी रहा है, कुछ बता भी नहीं रहा है, चुप रह के अपनी बात का वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके लक्षण ही हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि कपट जो आप अनुबंध करते हो कपट के बल पे, या झूठ बोलकर जो आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो, वो कल ना कल को इनवैलिड हो सकते हैं अगर पता लग जाए किसी को तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, कपट का कार्य अनुबंध के एक पक्ष और उसके एजेंट के द्वारा किया जा सकता है। मतलब कपट चाहे मैं करूं या मेरे कहने पर मेरा एजेंट कह रहा है, बात तो एक ही है। एजेंट ने जो झूठ बोला मेरे कहने से ही बोला, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल ही रही हूँ। तो मेरा मतलब कपट कौन कर रहा है, या तो मैं खुद करूँगी या मेरा एजेंट करेगा, राइट। दूसरा, कपटपूर्ण कार्य दूसरे पक्ष को धोखा देने के उद्देश्य से। बिल्कुल ये समझ में आ गया ना कि भाई हम कपट का मतलब यही है, धोखा देना, झूठ बोलना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, इट इज़ कपट। तो इसका मतलब, इसका मकसद क्या है, दूसरे को धोखा देना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे आ रहा है, एक सेकेंड। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए तुमने मेरी बात को अनसुना करके अपने दिमाग से काम लेते हुए वो काम किया है जो मैं चाहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मान लो मैं आपसे कोई काम करवाना चाहती हूँ और मैं बड़े लाग लपेट लगा रही हूँ, या मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बेवकूफ़ बना रही हूँ, पर आप मेरी बात को अनसुना कर कर अपना दिमाग लड़ाकर बाई चांस उस काम के लिए हाँ कर देते हो। तो अब ये मान लेंगे ना कि तुमने मेरी बातों में आकर वो कार्य नहीं किया है, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किया है। इसलिए क्या होगा कि उसको कपट होते हुए भी कपट नहीं मानेगी, क्योंकि मेरे कपट से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी बातों को तो आपने वैसे ही अनसुना कर दिया। ठीक है ना। तो एक ये सीन हो गया। इसमें एक दो एग्जांपल भी दे रखे होंगे बेटा नीचे। ओके, ये आप ज़रूर छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं वो देखते रहना। आगे क्या कह रहा है, लक्षण की हम बात कर रहे थे। धोखा अनुबंध के पक्षकार और उसके एजेंट के विरुद्ध हो। मान लीजिए मैं आपके साथ कोई अनुबंध साइन करना चाहती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, पर जब तक मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी आप हाँ नहीं भरोगे। तो मैंने आपको बातों में लगा के और इधर उधर की बात मार के और कई बातें झूठ बोल कर आपको या आपके एजेंट को अपने शीशे में उतार लिया। तो वो मैंने किसके अगेंस्ट किया, या आप या आपके एजेंट। तो कपट कौन कर रहा है, मैं या मेरा एजेंट। किसके खिलाफ कर रहे हैं, आप या आपका एजेंट। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, दूसरे पक्षकार को कुछ हानि होनी चाहिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए मैं फ्रॉड कर रही हूँ लेकिन बाई चांस तुमको कोई उससे नुकसान नहीं हुआ है, तो कोर्ट की नज़र में वो कपट नहीं होगा। बिना हानि के कपट या बिना कपट के हानि होने पर कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये ध्यान में रखना। अगर मेरे कपट से आपको कोई हानि नहीं हुई, या मैंने कपट नहीं किया लेकिन आपको हानि हो गई, बात तो एक ही हो गई। तो आपको जो है ना, दोनों चीज़ों में आपको कोई राइट नहीं है न्यायालय में या कोर्ट में वाद प्रस्तुत करने का, क्योंकि एक तरफ तो हानि हुई नहीं, हालांकि मैंने कोशिश की पर हानि नहीं हुई। दूसरी तरफ मैंने कोई फ्रॉड किया ही नहीं, बाई चांस आपको किसी और फैक्टर की वजह से हानि हो गई, उसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है। तो ये सीन हो गए लक्षण के। अब आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड। फॉर्म्स यानी कि फ्रॉड हम कितने तरीके से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है सुझाव या प्रदर्शन द्वारा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मैं दुकानदार जो है अपनी बातों की, अपनी चीज़ों की बहुत बढ़ चढ़ कर तारीफ़ करता है। देखो वो एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की बातों से प्रभावित होकर हम कोई ऐसा काम करने के मजबूर हो जाते हैं जो शायद हम वैसे ना करते प्रदर्शन के द्वारा। या मतलब जैसे अभी अभी आपने मेरी साइकिल की तारीफ़ करी और बोला, और जो मेरा जो दूसरा जो बंदा आया हुआ था उसने देखा कि अच्छा साइकिल तो बहुत बढ़िया है, तो और कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने उसके प्रदर्शन द्वारा प्रभावित होकर जो है उस साइकिल ख़रीदने को तैयार हो गया। कई बार क्या होता है, सामने वाला बंदा बिल्कुल तैयार नहीं होता उस कार्य के लिए, लेकिन हम कुछ इस तरीके की कोशिशें करते हैं कि सामने वाला हमारी बातों में आकर, हमारी बातों से प्रभावित होकर उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर ये सुझाव के द्वारा, अब जैसे इसके बारे में बता रखा है प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब अब यही है कि अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि एक पर्सन है जो घी बेचता है, देखो लिखा हुआ है शुद्ध घी बेचता है। ठीक है। और वो ये अच्छी तरह जानता है कि घी जो है शुद्ध नहीं है। बात वही आ गई, वही दुकानदार वाली कहानी आ गई। मैं इसको क्या एग्जांपल दूँ, वो तो आप भी समझ सकते हैं कि मेरी दुकान पर
50 तरह की चीज़ें रखी हैं, 2 घटिया तरीके की हैं, बाकी सब बढ़िया है। मैं घटिया तरीके की चीज़ पहले निकालना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है उसमें मेरा सबसे ज़्यादा मार्जिन है, ठीक है। लेकिन मैं कस्टमर को अगर ये बता दूँगी कि घटिया है तो वो बिल्कुल नहीं ख़रीदेगा ना। देखो थोड़ा बहुत दुकानदार हेर फेर करते हैं, पर एकदम इतना ज़्यादा कि बिल्कुल ही आप ब्रांड ही चेंज कर दो, आप बिल्कुल नकली चीज़ बेचो और उसके बाद आप ये सोचो कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कहीं ना कहीं कल को कोई कस्टमर आपके अगेंस्ट जा भी सकता है कि भाई आपने तो ये झूठ बोलकर ये चीज़ मुझे लेनी थी, दी आपने कोई और। तो वहाँ पर ये होता है कि अगर हम कुछ इस तरीके के प्रपंच करते हैं, यानी कि इस तरीके का शो ऑफ करते हैं कि मेरी तो बढ़िया चीज़ है या मेरा काम तो बहुत बढ़िया है या हम तो बहुत सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, और उसमें चक्कर में आकर कोई बेचारा व्यक्ति आकर फंस जाता है, तो वहाँ गलत हो जाता है। हालांकि अपनी बात की तरह देखो, अपनी प्रशंसा करना, अपने काम की प्रशंसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन इसको मैं राय बोलूँगी, इसको ओपिनियन बोलूँगी, ठीक है। एक ओपिनियन में बेटा और एक पर्टिकुलर कमिटमेंट में बड़ा फ़र्क होता है। एक मैं कमिटमेंट करूँ ये गाड़ी तो 40 किलोमीटर ही चलेगी जी, और एक मैं कहूँ ये चल सकती है 40 किलोमीटर, दोनों में फ़र्क है ना। मुझे ऐसा लगता है कि 40 किलोमीटर चलेगी, और ये एक मैं कहूँ कि नहीं नहीं ये तो 40 किलोमीटर चलेगी, और आप गाड़ी खरीद के जाओ और वो तो 20 भी ना चले, वो फ्रॉड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है दूसरा फॉर्म, यहाँ पे मैं बात कर रही थी, पहला प्रदर्शन के द्वारा, दूसरा छिपाव के द्वारा। छिपाना मतलब कुछ बताना नहीं। तो आपको जब भी 2 पक्षकार होते हैं ना जो काम कर रहे हैं, और उनके बीच में एक ट्रस्ट का बेटा रिलेशनशिप होता है। अनुबंध या एग्रीमेंट वहीं होता है जहाँ ट्रस्ट होता है। आपको जानती हूँ, समझती हूँ, तभी मैं आपके साथ बात करूँगी। राह चलते आदमी के साथ तो मैं बात नहीं करूँगी ना, क्यों? क्योंकि मैं उसको जानती नहीं, ठीक है। तो अब हम किसी शॉप पे चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम जानकार बंदे की शॉप पे चढ़ते हैं, हमें पता है कि वो हमें ना सही सलाह देगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें छिपा जाते हैं। अब 2 पक्षकार हैं, आपस में अनुबंध कर रहे हैं, लेकिन दोनों से उम्मीद यही की जाएगी कि दोनों व्यक्ति अनुबंध से रिलेटेड सारी बातें एक दूसरे को बताएं। मैं मकान बेच रही हूँ तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मेरे मकान में जो जो कमी है, जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं सामने वाले जो कि मेरा मकान ख़रीदने वाला है उसको मैं सारी बातें क्लियर करूँ। पर मैं ऐसा अगर नहीं करती जानते बूझते हुए, तो इसका मतलब मैंने क्या किया बेटा, मैंने जानबूझकर छिपाया है। सक्रिय का मतलब जानबूझकर, एक तरह से एक्टिव, मतलब मेरे को पता था कि मैं छिपा रही हूँ, ठीक है ना, और इससे आपका कोई नुकसान हो गया। और तीसरी बात फिर वही वापस आ जाती है। अच्छा, ये उसी बात को थोड़ा सा उसने है कि महत्वपूर्ण बातों का बताना, यानी कि छिपाने का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये उन्हीं वो वाला पॉइंट है ना, उसी को उसने ना डिस्क्राइब कर रखा है।